हेलो एवरीवन। आज तारीख है 27 जुलाई और हम आपकी कल लाए हैं करंट अफेयर्स और इसमें ही 27 जुलाई के साथ 26 जुलाई के करंट अफेयर्स भी हैं। कल टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं अपडेट हो पाए। तो आइए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इससे हासिल नहीं कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो वह प्रश्न देख लेते हैं। द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कोल्ड। देखिए, जब वोल्केनो फटता है तो उसमें से लावा बाहर आता है। तो कुछ रॉक्स होती हैं जो उसके वोल्केनो के अंदर बन जाती है और कुछ रॉक्स होती हैं जो बाहर आके बनती हैं। तो इन्होंने कहा है कि डेप्थ पे, कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो वो कहलाती हैं प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक, और उन रॉक्स को कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और जो सरफेस पे बनती है उनको कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स, तो इसका सही उत्तर है प्लूटोनिक रॉक्स। देखिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मीराबाई चानू वॉन सिल्वर एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी एट ऑफ विच स्पोर्ट। तो कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है मेडल, सिल्वर मेडल? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको करंट अफेयर पसंद आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। पहला प्रश्न, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ टेनिस सिंगल मैच एट इन द ओलंपिक्स आफ्टर 1996? तो वे हैं सुमित नागल जी। वे हैं सुमित नागल जी। देखिए, इसकी पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये कौन है जिन्होंने अभी फर्स्ट इंडियन टू विन अ टेनिस सिंगल मैच ओलंपिक्स ऑफ 1996 के बाद? वे हैं सुमित नागल जी। आइए दूसरा प्रश्न, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम इन अ क्लासिफिकेशन अ हीट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो वे कौन है? श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज, इन्होंने क्या करा है, बिकॉज ये पहले इंडियन स्विमर बन गए हैं जिन्होंने पार्ट लिया है क्लासिफिकेशन हीट में। ही फिनिश 27th विद अ टाइम ऑफ 54.31 सेकंड इन द मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट ऑन जुलाई 25 2021। इसके बाद तीसरा प्रश्न, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड दी फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर? तो वह कौन सी कंट्री है? वह है चाइना। वह है चाइना। चाइना ने अनवील्ड कर दिया प्लान्स कि वो दुनिया की पहली फर्स्ट क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी। द मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विल रन ऑन लिक्विड थ्योरियम रादर देन यूरेनियम। देखिए चौथा प्रश्न, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द फोजल ऑफ द मॉडर्न क्रोकोडाइल एंसेस्टर्स इन विच नेशन? तो उन्होंने अभी कौन से नेशन में, रिसर्चर्स ने क्या फाइंड आउट करा है मॉडर्न क्रोकोडाइल के एंसेस्टर्स को? तो वो है चाइल नेशन में ये पाया गया है। अर्जेंटाइन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज अनाउंस्ड ऑन जुलाई 23 2021 दैट अ 150 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स skeleton which was discovered in the mountains of southern Chile। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि सिंगापुर सबसे बड़ा वो बना रहा है सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो अब कौन आ गया है उसकी जगह? अब आ गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाएगा, जो कि फ्लोटिंग होगा। प्लांट टू बी बिल्ट इन विच नेशन? वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने, देखो इसमें लिखा है, सिंगापुर सन सीप ग्रुप हैज अनाउंस दैट इट प्लान्स टू स्पेंड $2 बिलियन टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म एंड द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इन बाताम आइलैंड इंडोनेशिया। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 2.2 गीगावाट पीक। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न, रामापा टेम्पल हैज़ बिकम दी 39th इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो जो रामपा टेम्पल है वो अब 39 इंडियन साइट है जो कि यूनेस्को के अंदर रजिस्टर हो चुकी है। और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तेलंगाना में। ये लोकेटेड है तेलंगाना में। देखिए फोटो में भी लगा है रामापा टेम्पल, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। देखिए, द कलकटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल पॉपुलरली नोन एज रामापा टेम्पल एट पलमपेट वरंगला तेलंगाना was inscribed in UNESCO World Heritage List on July 25, 2021 ड्यूरिंग द 44th सेशन। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इन फुजू चाइना, उन्होंने कहा है द टेम्पल हैज़ बिकम द 39 साइट इन इंडिया टू गेन अप द प्रेस्टिजियस टैग।
देखते हैं सातवां प्रश्न, विच नेशन इज कंपीटिंग इन द टोक्यो ओलंपिक अंडर द आरओसी। आरओसी क्या है? रशियन ओलंपिक कमेटी। तो वह कौन सा नेशन है जो कम्पीट कर रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में? वह है रशिया। रशिया एथलीट्स ने कंप्लीट किया अंडर द नेम ऑफ द रशियन ओलंपिक कमेटी एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इसमें 335 स्पोर्ट्स पर्सन है, कहाँ से? रशिया से, जो अलाउ नहीं करे गए, आर नॉट अलाउड टू यूज रशियन नेम्स, एंथम और फ्लैग एट द टोक्यो ओलंपिक्स, as Russia was banned by the World Anti-Doping Agency in 2019 from competing as a country at the Olympics after a doping scandal। देखते हैं आज का आठवां प्रश्न, इन जुलाई 2021 अ 308 मिलियन ईयर ओल्ड फिंगर शेप्ड फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो वह कौन सी कंट्री में डिस्कवर्ड किया गया है? वह डिस्कवर्ड किया गया है चाइना में। एक फिंगर साइज फॉसिल है 308 मिलियन ईयर अगो अनअर्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स गिव्स tantalizing clues to the habits of tiny dinosaur-like creatures that may be the forerunners of reptiles, researchers revealed on Wednesday। देखिए आज का नौवां प्रश्न, विच कंट्री अप्रूव्ड द विजन फॉर एवरीवन प्रपोजल प्रेजेंटेड इन यूएनजीए। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो वह कौन सा कंट्री है जिन्होंने विजन फॉर एवरीवन का प्रपोजल रखा है और भी कंट्रीज के साथ? तो वह है बांग्लादेश। देखिए इसके अंदर बताया गया है विजन फॉर एवरीवन रेजोल्यूशन जो है वो स्पॉन्सर किया गया है किसके द्वारा? बांग्लादेश, एंचुगा और आयरलैंड के द्वारा, और को स्पॉन्सर्ड किया गया है अदर 100 कंट्रीज के साथ। इसके अंदर क्या होगा, 2030 तक जो है 1.1 बिलियन पीपल्स को आइज़ की जो प्रॉब्लम है मतलब उससे निजात दिलाने के लिए इस पर काम करा जाएगा। देखते हैं आज का 10वां प्रश्न, इन जुलाई 2021 विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस इन रिमोट एरिया। तो वह है ऑपरेशन सद्भावना। जो रिमोट एरिया है उसमें क्या है कि कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं पर वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस नहीं पहुँचाई जा सकती, तो इस वजह से आर्मी ने क्या करा है, इंडियन आर्मी ने रिमोट एरिया में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम शुरू किया है। और वो किस ऑपरेशन के तहत किया है? वो क्या है? ऑपरेशन सद्भावना के तहत। ऑपरेशन सद्भावना के तहत। आज का 11वां प्रश्न, इन जुलाई 2021 हु वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी। तो वह कौन सा प्रश्न वह है रश्मि आर दास। पूरा नाम रश्मि रंजन दास। ये क्या करे गए हैं? ये अपॉइंट करे गए हैं मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी में। कब से कब तक पीरियड रहेगा इनका काम का? 2021 से 2025 तक। रंजन दास इस जॉइंट सेक्रेटरी है FT एंड TR1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए 12वां प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट सेड मैनेजिंग डिजास्टर इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इशू, जो कि हर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए उनके उसमें, वह है उड़ीसा। और ये कब से? जैसे कि अभी 2-3 साइक्लोन्स भी आ चुके हैं, ताउते और भी 1-2 आए हैं, तो उसी पे कहते हुए वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अरुण साहू जी, उन्होंने कहा है कि अब जो मैनेजिंग डिजास्टर का सब्जेक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है, तो वो हर किसी को पढ़ाया जाएगा ताकि उससे हर कोई अपने लेवल पे भी पार आने की कोशिश करे। देखते हैं आज का 13वां प्रश्न, रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में एक बैंक ओपन हुआ है, विच बैंक इज इट। वह बैंक कौन सा है? वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन में खुला है, तो इसमें क्या होगा, ये एक नया प्रेमिस होगा राष्ट्रपति भवन के अंदर। और ये किस लिए? जो कि राष्ट्रपति स्टेट है, राष्ट्रपति स्टेट यानी कि जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है तो उसके पास के एरिया को कहते हैं राष्ट्रपति ई स्टेट, जहाँ पे कि लोग रहते भी हैं। तो वहाँ के लोग, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के गवर्नमेंट मतलब जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं वो इस बैंक को यूज़ कर सकते हैं अपने निजी काम के लिए। निजी काम इन द सेंस अपने बैंक्स के रिलेटेड जो भी उनके काम होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट रहा? उसमें रहे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, और उनकी वाइफ जिन्हें फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है, सविता कोविंद जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत कृष्ण राव खरड़ एंड दिनेश खरड़, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन ऑब्जर्व किया है, वह है कारगिल विजय दिवस। तो हमने कौन सी डेट को किया है? वह किया हमने 26 जुलाई को। देखिए 26 जुलाई को हमने क्या करा था, हमने विजय पाली थी पाकिस्तान के ऊपर जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। कारगिल विजय 1999 में ऑपरेशन विजय उसका नाम रखा गया, उस पूरे के पूरे ऑपरेशन का कारगिल विजय दिवस
second anniversary is being celebrated across the country. The nation will be paying tributes to the martyrs on Kargil Vijay Divas highlights. This day marks the victory of the Indian Armed Forces over the Pakistani Army in Operation Vijay in the year 1999. The Pakistani Army were evicted. देखिए, अब ये तो बात थी सभी प्रश्नों की। अब हम आते हैं आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि हम कहते हैं आपसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक महत्वपूर्ण चीज़ को साझा करेंगे, उस पर आते हैं। तो पहला रहेगा एडिटोरियल, यू गेव योर बेस्ट एंड दैट इज़ ऑल दैट काउंट्स, पीएम टू फेंसर भवानी देवी। तो ये किसने कहा? ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने एक ट्वीट किया, द इमोशनल ट्वीट किया भवानी देवी जी ने। इन्होंने इनका हौसला बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ज़रूरी नहीं है हार जीत हर गेम में हो, ये तो एक जीवन का हिस्सा है और आप इंडिया बहुत ज़्यादा प्राउड है कि आपने वहाँ पे जाके भाग लिया और अपना बेस्ट दिया। पूरी इंडिया को आप पे नाज है। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है ये। देखिए, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने कई सारे प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? गुवाहाटी, आसाम के अंदर। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। अमित शाह जी ने ऑफर कई प्रेयर्स कहाँ पे काम किया? देवी टेम्पल में, ताकि प्रोग्रेस हो कंट्री की। फिर उन्होंने इनोग्रेट किया रेडियोथेरेपी ब्लॉक, न्यू लिनेक मशीन एट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फिर उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? तामलपुर मेडिकल कॉलेज का। फिर अगली उसमें आ जाइए स्लाइड में। फिर उसमें उन्होंने देखे होम मिनिस्टर ने प्रेजेंट करे चेक्स 1 लाख रुपये के, किनको? जिनके कोविड-19 में फैमिली में मिसहैपनिंग्स हो गई हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलिकेट्स, कल्चर, लैंग्वेज, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, वैरायटी ऑफ क्यूजिन्स ऑफ द इंटर स्टेट आर नॉट ओनली अ ज्वेल। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल एक बहुत बड़ी धरोहर है आसाम की, जो उसे रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस से अब तक यहाँ पे कहीं विजिट कर चुके हैं, 5 कैबिनेट मिनिस्टर भी इंक्लूड हैं, विच प्रूव्स वेयर द नॉर्थ ईस्ट स्टैंड्स इन द प्रायोरिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए तीसरी स्लाइड में आ जाते हैं। बिफोर 2022 उन्होंने कहा कि 35,000 ब्यूरो फैमिलीज़ को लैंड मिलेगा, किस लिए? फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 35 ईयर्स, ताकि वे अपना उस पे से गुजारा कर सकें, और 4,500 रुपये पेंशन भी मिलेगी, जिससे उन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 से पहले पहले आसाम में एंटायर नॉर्थ स्टेट विल क्विट टेररिज्म, इसमें से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, एगेशन एंड वर्क ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। फिर उन्होंने एक और बात कही, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड हार्डवर्क चाहिए, किसके अंदर? आसाम के अंदर। द पीपल ऑफ आसाम हैव रिलीज्ड इट। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।